राजा अम्बरीश एक महान भक्त थे और भगवान के विनम्र सेवक थे। वो और उनकी रानी दोनों ही घोर तपस्या कर रहे थे। 12 महीनों तक उन्होंने प्रत्येक एकादशी को उपवास किया था। एकादशी का दिन में यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया था। 12वीं की सुबह ऋषि दुर्वासा और उनके 100 शिष्य राजा अम्बरीश के महल में पहुंचे। अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके चरणों में गिरकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, आज मेरा एकादशी व्रत समाप्त हो रहा है और आज के दिन आपने मेरे महल की शोभा भी बढ़ाई है। वास्तव में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा महर्षि को देखकर बोले, कृपया आज यहाँ भोजन करें। दुर्वासा ने उत्तर दिया, हम पहले नदी में स्नान करने जाएंगे और फिर लौटेंगे। नदी देखकर दुर्वासा और उनका शिष्य बहुत आनंदित हो गए। दुर्वासा और उनके शिष्यों ने बहुत देर तक स्नान किया, लेकिन व्रत समाप्त करने का पवित्र समय निकट आ गया था। राजा के ब्राह्मणों ने उन्हें सलाह दी, मुहूर्त बीत रहा है, बेहतर है कि आप भोजन करके व्रत समाप्त करें। अम्बरीश ने कहा, जब दुर्वासा लौटेंगे तब मैं भोजन करूंगा। ब्राह्मणों ने कहा, लेकिन देर हो रही है, अब कुछ ही क्षण शेष हैं। यदि आप बाद में भोजन करेंगे तो आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलेगा। अम्बरीश परेशान हो गए, लेकिन ब्राह्मण बड़े चतुर होते हैं। उन्होंने एक आसान उपाय खोज निकाला। उन्होंने कहा, एक पवित्र तुलसी का पत्ता खाओ। इस तरह ये कहा जा सकता है कि आपने अपना व्रत समाप्त कर लिया है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि आपने भोजन नहीं किया है। ब्राह्मणों की सलाह पर अम्बरीश ने तुलसी का एक पत्ता अपने मुंह में रख लिया। तभी दुर्वासा और उनके शिष्य वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी अनुपस्थिति में अम्बरीश ने अपना व्रत पूरा कर लिया था। दुर्वासा को क्रोध की तलाश नहीं करनी पड़ती, क्रोध तो हमेशा उनके साथ ही रहता है। वे चिल्ला उठे, अम्बरीश, तुम एक महान भक्त के रूप में जाने जाते हो, फिर भी तुम्हें यह नहीं पता कि अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तुम हमारे बिना अकेले क्यों भोजन कर रहे हो? अम्बरीश ने क्षमा याचना करते हुए दुर्वासा के पैर छुए। उन्होंने कहा, केवल मुहूर्त की रक्षा के लिए मैंने अपने मुंह में तुलसी का एक पत्ता रखा है। भोज तैयार है, वो हम सब साथ साथ भोजन करें। पर क्या दुर्वासा सुनेंगे? नहीं, वे तो क्रोध के अवतार थे। अम्बरीश को कोसते हुए बोले, मेरे अपमान का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये कहकर उन्होंने उसके सिर का एक बाल उखाड़ा और उसे राक्षसी बना दिया। उन्होंने उसे अम्बरीश को पीटने का आदेश दिया। अम्बरीश वास्तव में भगवान के महान भक्त थे। वे विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने अपना विशेष अस्त्र सुदर्शन चक्र अम्बरीश की सुरक्षा में रख दिया। सुदर्शन चक्र घूमने लगा, उसके तेज प्रकाश से राक्षसी भस्म हो गई। फिर ये दुर्वासा की ओर बढ़ा ताकि उसे भी जला सके। दुर्वासा ने ये देखा, वे भयभीत हो गए और त्राही तौबा चिल्लाते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। चक्र ने उनका हर जगह पीछा किया। पाही माम चिल्लाते हुए दुर्वासा भगवान शिव के पास गए और पूछा, ये भगवान विष्णु का है, उनके पास जाओ। पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा दौड़ते रहे। अंत में वे रोते हुए भगवान विष्णु के पास गए। पाही माँ, मुझे बचाओ। उन्होंने विनती की, प्रभु, मैं अब आपके सुदर्शन चक्र की रोशनी को सहन नहीं कर सकता। मैं जल रहा हूँ, कृपया चक्र को रोक लीजिए। भगवान ने कहा, दुर्वासा, एक बार मेरा चक्र किसी पर चला दिया जाए तो वह उसे मारे बिना वापस नहीं आता। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। दुर्वासा रोने लगे। भगवान ने उनसे कहा, रोने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन हाँ, खुद को बचाने का एक उपाय है। प्रभु, जल्दी बताओ, लेकिन क्या तुम ऐसा कर पाओगे? प्रभु, यदि मेरे प्राण बच सके तो कुछ भी और सब कुछ हो जाएगा। दुर्वासा ने विनम्र स्वर में कहा। भगवान ने दुर्वासा को समझाया, तुमने मेरे भक्त अम्बरीश का अपमान किया है। विनम्रतापूर्वक उनके पास जाओ और उनके चरणों में गिरो। अगर वह तुम्हें माफ कर दे तो चक्र मेरे पास वापस आ जाएगा। जीने के लिए दुर्वासा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, और इसलिए दुर्वासा अम्बरीश के पास गए। जिस क्षण दुर्वासा भागे थे, चक्र उनका पीछा कर रहा था और राजा अम्बरीश उसी स्थान पर खड़े थे जहां उनका अपमान किया गया था। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया या पिया। पाही माम, दुर्वासा चिल्लाए और राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़ा। अम्बरीश ने अपने पैर खींचकर दुर्वासा को उठाया और बोले, आपका मेरे चरणों में गिरना उचित नहीं है। दुर्वासा ने उत्तर दिया, अम्बरीश, आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। मैंने आपका अपमान किया है, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे सुदर्शन चक्र से बचाएं।
राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की और कहा, यदि इस समय दुर्वासा के प्रति मेरे मन में वही प्रेम और आदर है जो तब था जब वे पहली बार मेरे महल में आए थे। हे सुदर्शन चक्र, कृपया भगवान के पास लौट जाए। सुदर्शन चक्र तुरंत भगवान विष्णु के पास लौट गया। फिर वे और अम्बरीश दोनों साथ साथ भोज कक्ष में गए। भगवान अपने किसी महान भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए कभी किसी भक्त का दोष नहीं लेना चाहिए। ऐसे भक्त के सामने विनम्र होना भगवान को प्रसन्न करता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से यह उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा करने से सभी तरह के पापों, संकट से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन में खुशियों का संचार होता है। एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति तथा उनके दीर्घायु जीवन तरक्की, सफलता के लिए खास महत्व का माना गया है। संतान की कामना रखकर व्रत करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत मनुष्य को कई यज्ञों के फल की प्राप्ति तथा पुण्यफल देने में सक्षम मानी गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।